हेलो। आ गया हूँ मैं वापस आपके लिए मेरा सेकंड वीडियो लेके। इस वीडियो के अंदर हम पहले वीडियो के अंदर तो हमने बात की थी एटॉमिक के बेसिक की, ठीक है। एटम है क्या, उसके अंदर जो सब एटॉमिक्स हैं उनके बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। फिर उनके मास डिस्कवरी, उनके चीज़ों में बात की हमने, ठीक है। फिर हमने दो क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी थी, कैथोड और एनोड के बारे में बता दी थी, ठीक है। गाइस मैं अब तुम्हारे लिए लेके आया हूँ आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लिखो। थर्ड क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। रेशियो देखते हैं, ठीक है। फाइंड आउट, लिखो, फाइंड आउट रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज फॉर alpha particle and D2 plus deuterium, right? For alpha particle, when we are taking up a specific charge, ठीक है, then it is going to be Q upon M for alpha particle. Then answer is going to be 2 unit charge upon 4 AMU mass alpha particle, right? For deuterium, Q upon M deuterium के लिए, then 1 unit charge upon 4 AMU. When we took out the ratio of these, alpha upon deuterium, then 1 upon 2 and 1 upon 4, it's going to be 2 upon 1, yani 2 ratio 1, right? So easy. Next question going to be specific charge of moving particle. तीन ऑप्शंस हैं, लेस देन क्यू अपॉन एम ऑफ रेस्ट स्टेट, ग्रेटर देन क्यू एम ऑफ रेस्ट स्टेट, और इक्वल, ठीक है। निकालते हैं मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। मास ऑफ मूविंग पार्टिकल m known as moving mass, formula goes to be m equals to m naught upon root 1 minus v square upon c square, right? Where m naught shows the rest mass, m increases, so q upon m decreases. If v equals to c, then m is infinity. q upon m equals to 0, then our answer will be less than q upon m of rest state, right guys? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन का होता है 1 यूनिट चार्ज इनटू 1837 अपॉन 1 AMU, इट्स गोइंग टू बी 1837. फॉर प्रोटॉन इट्स गोइंग टू बी 1 यूनिट अपॉन 1 यूनिट, इट्स गोइंग टू बी 0.1, right guys? When we are taking out for neutron, it's going to be 0 unit upon AMU, it's going to be 0. For our new particle, this is the positron, it's going to be, positron is written as B plus. How is it written as? It is written as B plus, right? Then it's going to be 1 unit charge upon 0, it's going to be infinity. Then positron first, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं ना, इंक्रीजिंग सबसे हाईएस्ट तो पॉजिट्रॉन का, देन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया स्पेसिफिक चार्ज के लिए। अगर आप कहते हो कि मुझे तो और भी आगे, देखो इलेक्ट्रॉन से पीछे आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, अल्फा पार्टिकल, ट्रिटियम एंड न्यूट्रॉन। ऐसे भी ये भी एक पूछ सकते, तो ये याद कर लेना स्पेसिफिक चार्ज के लिए। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर कैथोड। कैथोड रे के लिए सही कौन सी है? मैंने अभी तुम्हें थोड़ी सी चीज बताई थी कैथोड रे की। एंड फॉर एनोड रे, एनोड रे के लिए बता देना, Q upon m of cathode ray is constant. Q upon m of anode ray depends on nature of gas, or both? गुरुजी both सही आंसर है।
रीजन है, ये मान ले हाइड्रोजन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, N प्लस एक इलेक्ट्रॉन, O प्लस एक इलेक्ट्रॉन। इधर जो हाइड्रोजन प्लस N प्लस O प्लस है, ये तो एनोड हो गया। जो 1 इलेक्ट्रॉन इनके अंदर निकल रहे हैं वो कैथोड है। Q अपॉन M इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है ये। Qm is variable, Q upon M of anode ray is, Q upon M for anode ray is maximum when H2 gas used in discharge tube, right guys? Right, okay. Now guys, we are talking about other. How representation of element, how we represent the elements, right? It is going to be how we represent the elements. Okay, representation of element is like that. Suppose you have to represent a thing, like you are a chef. Okay, you have to represent your dish. How you present it, how you modify it, how you show this. Like that, in our atomic structure, we represent atoms. How we represent atoms? It's all depend on the concepts. How we made concepts, right? So we have not to do anything. All scientists have done so many things, right? So we have to just follow these things. We have to just रट्टा मार एंड आंसर दे। क्या कर? रट्टा मार आंसर दे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करता हूं तो एक्स लिखो एक बड़ा सा, उस एक्स को बोलते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट। वो एक्स होगा वहां पे ना, तू सिंबल ऑफ एलिमेंट रख दे, कोई भी सिंबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? इस टाइप से तू कोई भी एलिमेंट रख दे वहां पे। ऊपर लिखेगा एक छोटा से ए को बोलते हैं मास नंबर, नीचे आएगा पैरों में एटॉमिक नंबर, जेड लिखेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेगा? जेड फॉर न्यूट्रल और चार्ज एटम। देख तेरे को ए यानी मास नंबर, ए मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एन P प्लस एन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, राइट? तो न्यूट्रॉन होता है A माइनस जेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड यानी चार्ज, जेड इज इक्वल टू चार्ज, राइट? एटॉमिक नंबर में बी फ्रैक्शनल, एटॉमिक नंबर में बी फ्रैक्शनल, बट मास नंबर नेवर बी फ्रैक्शनल। अरे एटॉमिक नंबर तो फ्रैक्शनल हो सकता है पर मास नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। अबे तुम्हें देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, PO4 - 3 फॉस्फेट आयन दे दिया है। तुम्हें पता है, क्या पता है गुरुजी हमें? एटॉमिक नंबर फास्फोरस का 15 होता है, उसका मास नंबर 31 होता है, ठीक है गुरुजी। ऑक्सीजन का 8 and 16, मास नंबर 16 एंड एटॉमिक नंबर 8। फॉस्फोरस करो, देखो 15 इंटू 1 एक ही है, इन प्लस 8 ऑक्सीजन का इंटू में 4, ठीक है, कितना आ गया? 47। चलो प्रोटॉन निकले, अब निकालो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालो A माइनस जेड, ए कितना है? 16 इंटू 1, 16 इंटू 1, 16 इंटू अगर मैं 1 करूं गाइज, प्लस 8 इंटू 4 करो तो 48। इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लो, 16 किधर से आएगा गुरुजी? पूछो तो सही। अरे 16 ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का, इंटू 1 प्लस 8 16 फॉस्फोरस का था, 8 ऑक्सीजन का आएगा, 16 प्लस 1 इंटू 4 8 इंटू 4 इंटू 48 आएगा, ठीक है गुरुजी। इलेक्ट्रॉन निकाल, इलेक्ट्रॉन निकालना तो 47 माइनस 3 इक्वल्स टू 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे रे।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तो 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 3 यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स। C2O4 माइनस 2 ऑक्सलेट आयन है। कार्बन का 6 और 12, मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6। सही बोला कह रहे मैं जी गुरु जी। ऑक्सीजन का मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8। प्रोटॉन निकालो 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4 44। न्यूट्रॉन निकालो 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4 44। इलेक्ट्रॉन निकालो 44 माइनस 2 46। माइनस माइनस गोज टू बी प्लस, राइट रे छोरे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 2 इक्वल टू 34 इलेक्ट्रॉन रे। D2O बोले तो हैवी वाटर, भारी पानी है रे, बहुत ही भारी। D2O का देखो, D का होता है 1D2 मतलब एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2। प्रोटॉन निकालते हैं 1 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 इक्वल्स टू बी गोज 10। एन न्यूट्रॉन एन होता है ए माइनस जेड होता है तो 1 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 इक्वल टू 10। इलेक्ट्रॉन होता है 10 माइनस 0, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 1 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 8 इलेक्ट्रॉन। वेरियस एटॉमिक स्पीसीज, एटॉमिक स्पीसीज की बहुत सारी वेरियस स्पीसीज भी होती है रे छोरे, जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार्स वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आइसोटोप्स होते हैं, क्या कंफ्यूजन नहीं होने का, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा का वैसा याद कर लेने का है। टोप्स हैं आप, डिफरेंट एटम हैव सेम एलिमेंट्स। बहुत सारे एटम्स होते हैं सेम, बहुत सारे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, बहुत सारे एटम्स सेम एलिमेंट के, बहुत सारे एटम्स सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट बट सेम एटॉमिक नंबर। देखो अरे जिसके टू टॉप पे आता है, टॉप तेरा सेम नहीं होगा, तेरा टॉप सही सेम नहीं होगा, तेरा टॉप सेम नहीं होगा छोरे, तो तेरा निचला सेम होगा, ठीक है। मतलब तेरा मास नंबर सेम नहीं है, मास नंबर सेम नहीं है। देखो रे डिफरेंट एटम, देखो क्या देखो गुरुजी, तेरा ना एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं, तेरा क्या बोल रहे हैं देखो। हाँ अब बताता हूं तुमको मैं। लार्डले डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट है उसके डिफरेंट एटम विद डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट, यानी टॉप चीज डिफरेंट है। जैसे Z1 इक्वल्स टू Z2, A1 नॉट इक्वल टू A2 एंड A1 माइनस Z1 नॉट इक्वल टू A2 माइनस Z2। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी ही होंगी रे मेरे लाडले। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सेम एलिमेंट लेता हूँ, एलिमेंट है कार्बन, उसके देखो तो तुम्हें एटॉमिक नंबर सेम मिलेंगे। एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6, मास नंबर बताओ, मास नंबर होता है 12, 13 एंड 14। नॉर्मली हम C6 12 लेते हैं ना लाडले, ठीक है ना, तो यही लेके चलेंगे। जैसे इसकी मैं बात कर दूं लाडले तो समझ जाइयो कि मैं किसकी बात करूं। एक एग्जांपल लेके चलता हूं, एग्जांपल गुरुजी, हाँ एक एग्जांपल लेके चलता हूं। देख तू लिख 1H1 1H2 1H3। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने सेम लिया, क्या लिया, हाइड्रोजन मैंने सेम लिया। हाइड्रोजन अगर मैंने सेम लिया है ना लाडले, तो इसके देखो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है लाडले। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, देखो प्रोटॉन इसमें 1 है, न्यूट्रॉन इसमें चेंज हो रहा है, एटम इसमें 1 2 3 हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1s1 और 1s1 सेम है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मैं तेरे को देख रहा हूँ कोने वाले सामने देख ले, हाँ। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज फ्रैक्शनल। Due to presence of isotopes, average atomic mass of element is fractional. Xa1, Xa2, Xa3.
रिलेटिव रेशियो ए बी सी, एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ जाए तो A1A प्लस A2B A3C अपॉन में A प्लस B प्लस C। ऐसा ही एक क्वेश्चन लेके आता हूं तेरे पास, क्या लेके आता हूं, क्वेश्चन लेके आता हूं। क्वेश्चन लाडले बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। A sample of B10 plus B and B11 has 10.8 average atomic mass, right? Atomic mass, atomic mass. लिख लिया। Then percent of B10 और B11 in sample। B10 और B11 का सैंपल में देखना है। B10 x मान लेता है, x% है, B11 होगा 100 माइनस x का परसेंट। 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 10x प्लस 11, 100 माइनस x अपॉन 100, 180, 1080, 10x प्लस 1100 माइनस 11x माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस x। B10 is going to be 20% and B11 going to be 80%। आपने एक निकाल लिया, दूसरा आ जाएगा। सेकेंड थिंग मैं बात करूंगा आइसोबार की। व्हाट इज आइसोबार? एटम्स ऑफ डिफरेंट कसके जूता कसके बेल्ट, उसके अंदर अपनी